तो चलिए सीधे शुरू करते हैं इस नए एक्सप्लेनर को। आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के उस कमाल के ब्रांड एवोल्यूशन की और उनकी उस गाड़ी की जिसने इंडस्ट्री में नए बेंचमार्क सेट कर दिए हैं। हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं उनकी ऐसी पहली एंट्री लेवल हैचबैक के बारे में जिसने सबका ध्यान खींचा है। चलिए टाटा टियागो सीएनजी एएमटी के निटिग्रिटीज और कंपनी की नई आफ्टर सेल स्ट्रैटेजी को डिटेल में समझते हैं। इस विश्लेषण में हम इन 5 मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहला, फिक्सिंग द कस्टमर एक्सपीरियंस। दूसरा, मीट द टाटा टियागो। तीसरा, द सीएनजी एएमटी इनोवेशन। चौथा पॉइंट होगा रियल वर्ल्ड एफिशिएंसी एंड कॉस्ट्स। और आखिर में द फाइनल वर्डिक्ट। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, फिक्सिंग द कस्टमर एक्सपीरियंस। टाटा की आज की मार्केट पोजीशन को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी आफ्टर सेल सर्विस की पुरानी कंप्लेंट्स को ठीक करने के लिए कितने अग्रेसिव कदम उठाए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 का डेटा देखें तो पता चलता है कि टाटा मोटर्स के प्रोडक्ट्स के खिलाफ आने वाली कस्टमर कंप्लेंट्स में ईयर ओवर ईयर 18% की बड़ी गिरावट आई है। ये फिगर्स काफ़ी इंप्रेस करते हैं। ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि उनके सर्विस सुधारने के जो तरीके हैं वो वाकई में ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। और बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। खैर, सबसे बड़ी कंप्लेंट हमेशा ये रहती थी कि गाड़ी को बार बार वर्कशॉप ले जाना पड़ता है। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में ऐसी गाड़ियों की संख्या में सीधे 25% की कमी आई है। मतलब अब रिपेयर पहली बार में ही ठीक से हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है उनके आफ्टर सेल सर्विस में। अब सवाल ये उठता है कि आखिर टाटा ने इतना बड़ा बदलाव किया कैसे? इसका जवाब छिपा है उनके मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स में। उन्होंने पिछले ही साल 21 शहरों में 700 नए सर्विस बेस ऐड किए हैं। और प्लान यही नहीं रुका है, 25 और शहरों में 600 नए बेस जुड़ने वाले हैं। उसके साथ ही नया डिजिटाइज्ड रोड साइड असिस्टेंस, ऑन साइट रिपेयर्स और यहाँ तक कि वर्कशॉप्स के ओवरऑल एम्बियंस को ठीक करने जैसे प्रैक्टिकल कदम उठाए गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट, मीट द टाटा टियागो। अब हम प्रोडक्ट की तरफ फोकस शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी उनकी इस एंट्री लेवल गाड़ी में कैसे नजर आती है। टियागो इस वक्त टाटा की सबसे अफोर्डेबल कार है। ये उनके हैचबैक लाइनअप में एल्ट्रोस के ठीक नीचे आती है। जो लोग एक टाइट बजट में गाड़ी देख रहे हैं उनके लिए ये एक प्राइमरी चॉइस बन चुकी है, जिनकी एक्स शोरूम कीमत करीब 4,60,000 से 8,20,000 रुपए के बीच रहती है। तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक बजट कम्यूटर कार होने के बावजूद इसमें फीचर्स और सेफ्टी को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया गया है। सोचिए, इस सेगमेंट में 4 स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग मिलना कोई छोटी बात नहीं है। इसके अलावा 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 7 इंच का टच स्क्रीन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और 15 इंच के ड्यूअल टोन एलॉय व्हील्स मिलते हैं। मतलब एक आम ड्राइवर को जो कुछ भी चाहिए वो सब यहाँ मौजूद है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर आते हैं, द CNG AMT इनोवेशन। असल में इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस टियागो फैमिली में एक बिल्कुल नया पावर ट्रेन शामिल होता है। देखिए, टाटा ने यहाँ ऑटो इंडस्ट्री के नॉर्मल ट्रेंड्स को बिल्कुल पलट कर रख दिया। ये इंडस्ट्री में बिल्कुल पहली बार हुआ है जब किसी कार मैन्युफैक्चरर ने CNG के फायदों को 5 स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन यानी AMT गियरबॉक्स की कन्वीनियंस के साथ जोड़ दिया हो। सोचिए, एक तरफ CNG की कम रनिंग कॉस्ट और दूसरी तरफ ऑटोमेटिक चलाने का आराम। ये कॉम्बिनेशन सच में एक बड़ा गेम चेंजर है। और हाँ, उनकी क्लेवर इंजीनियरिंग का एक और कमाल देखते हैं। पहले क्या होता था, CNG कार्स में पीछे बूट स्पेस पूरा का पूरा एक बड़े सिलेंडर से भर जाता था, पर यहाँ ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी यूज की गई है। उन्होंने क्या किया कि 30-30 लीटर के 2 छोटे टैंक्स को बूट फ्लोर के ठीक नीचे फिट कर दिया। नतीजा, अभी भी 107 लीटर का कार्गो स्पेस मिल रहा है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन था। खैर, इस रीडिज़ाइन में सेफ्टी को भी प्रायोरिटी रखा गया है और वो इन स्पेशलाइज्ड फीचर्स से साफ दिखता है। जैसे एक माइक्रो स्विच दिया गया है जो फ्यूल फ्लैप खुले होने पर कार को स्टार्ट ही नहीं होने देता। पैसेंजर सीट के ठीक नीचे एक फायर एक्सटिंग्विशर है। अगर लीक डिटेक्ट होता है तो उसके लिए ऑटो कट ऑफ और गैस रिलीज सिस्टम भी दिया गया है। और क्योंकि बूट में टैंक्स हैं तो स्पेयर टायर को कार के नीचे माउंट कर दिया गया है। काफ़ी वेल थॉट आउट डिज़ाइन है। अब चलते हैं चौथे सेगमेंट पर, रियल वर्ल्ड एफिशिएंसी एंड कॉस्ट्स। अब जब हमने टेक और सेफ्टी की बात कर ली है तो थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाते हैं और देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में इन चीज़ों का पॉकेट पर क्या असर पड़ता है।
अगर हम रियल वर्ल्ड टेस्टिंग डेटा को देखें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर सामने आती है। हेवी सिटी ट्रैफिक में ये AMT वेरिएंट करीब 21.1 किलोमीटर पर केजी की शानदार एफिशिएंसी निकाल कर देता है। मतलब शहर में चलाने के लिए ये एक परफेक्ट ऑप्शन बन जाता है। हालांकि अगर ओपन हाईवेज की बात करें तो मैनुअल वेरिएंट 33 किलोमीटर पर केजी के साथ अभी भी AMT से आगे निकल जाता है। अगर इन रनिंग कॉस्ट्स को डायरेक्टली कंपेयर करें तो एक बजट कॉन्शियस ड्राइवर के लिए CNG वेरिएंट की असल वैल्यू तुरंत समझ में आ जाती है। जहां स्टैंडर्ड पेट्रोल कार को चलाने में लगभग 9 रुपए पर किलोमीटर का खर्च आता है, वहीं CNG का कॉस्ट सीधे गिरकर करीब 3.16 रुपए पर किलोमीटर रह जाता है। ये फर्क वाकई में काफी बड़ा है। सीधे शब्दों में कहें तो इस गाड़ी का CNG पावर ट्रेन पेट्रोल वर्जन के मुकाबले लगभग 1/3 खर्च में चलता है। जो लोग रोज लंबा कम्यूट करते हैं उनके लिए ये कॉस्ट सेविंग लिटरली एक डिसाइसिव फैक्टर बन सकती है। तो अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, द फाइनल वर्डिक्ट। इन सभी अलग अलग पहलुओं को देखने के बाद हम अभी क्लियर पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं कि आखिर ये गाड़ी सच में किसके लिए सबसे बेस्ट है। सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं। इस टियागो CNG AMT के लिए मैनुअल वेरिएंट के कंपैरिजन में लगभग 55,500 रुपये ज़्यादा देने पड़ते हैं। अब यहाँ ट्रेड ऑफ समझना ज़रूरी है। इस एक्स्ट्रा इनिशियल कॉस्ट को लॉन्ग टर्म में होने वाली फ्यूल सेविंग्स और हर रोज़ सिटी ट्रैफिक में ऑटोमेटिक चलाने के आराम के साथ तोलना पड़ेगा। तो अगर इसको समराइज करें तो प्रोज काफ़ी क्लियर हैं। एक्सेप्शनली लो रनिंग कॉस्ट, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में AMT का आराम, एक यूजेबल बूट स्पेस और वो सॉलिड 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग। लेकिन हमेशा की तरह कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी हैं। जैसे AMT गियर्स शिफ्ट होते वक्त जर्क महसूस जरूर होता है और इंजन की परफॉर्मेंस बस ठीक ठाक यानी मॉडेस्ट ही रहती है। असल में ये सेफ, सस्ती और आरामदायक सिटी ड्राइविंग के लिए बनी है। बस इससे किसी हाई स्पीड परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो अब एक आखिरी सोचने वाली बात, टाटा ने जिस तरह अपनी आफ्टर सेल्स सर्विस को एग्रेसिवली ठीक किया है और उसके साथ ऐसे बजट फ्रेंडली पावर ट्रेन्स मार्केट में लाए हैं, ये आगे चलकर अफोर्डेबल ऑटो इंडस्ट्री का भविष्य कैसे तय करेगा। ये दिखाता है कि टाटा सिर्फ एक कमबैक नहीं कर रहा, बल्कि वो अफोर्डेबल और प्रैक्टिकल कम्यूटिंग के लिए एक पूरा नया बेंचमार्क सेट कर रहा है। इसी प्रवोक करने वाले सवाल के साथ हम इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं।